हेलो डियर फ्रेंड्स। तो हमने पार्ट 1 में हम देखा जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, जनरल चीज़ों के बारे में देखा। वहाँ से क्वेश्चन आते हैं फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन और फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन और एबीसी मॉडल का बेसिक हमने बात करी थी, ठीक है। उसके अलावा हमने सारी जीन्स को पढ़ा था, एपिटेला को पढ़ा था, कॉलीफ्लावर को पढ़ा था, लीफी को पढ़ा था, एपिटेला 1, 2, 3 को पढ़ा था, एक एमएस और पिस्टिलाटा को पढ़ा था। ये सारी चीज़ों को पढ़ा था। फ्लावर का जनरल डायग्राम देखा था, सीक्वेंस में कोई ध्यान रखा था, वर्ड को हमने ध्यान रखा था, ठीक है। सारी चीज़ें हमने करी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जो म्यूटेशन केस से क्वेश्चन आते हैं, एक बार हम सबसे पहले बेसिक की बात कर लेते हैं कि बेसिक क्या होता है। एक बार वो रिकॉल कर लेते हैं, पार्ट 1 में हमने क्लियर किया था, लेकिन एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट आता नहीं है। इसके अलावा भी हमने ए बी सी डी और ई की भी हमने बात कर ली थी वहीं पर। अभी मैं एड ऑन करते हुए थोड़ी सी और जो है चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे डी की और ई जिन की थोड़ा सा और आप एड ऑन कर लेंगे। और CSR भी साथ का साथ आपका गेट भी इसमें काम आएगा। उसके अलावा आपका जो है DBT में काम आएगा, ठीक है। DBT में आपका काम आएगा। ये सारी एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पार्ट। तो आओ देखते हैं डिटेल में, हम एक बार और डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। जो कि मेनली क्वेश्चन हम यहाँ से बनेंगे और सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। कोई सा भी कंसेप्ट जो है प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, ठीक है। देखो, हमको हमेशा एक अरेंजमेंट ध्यान रखना है ना। एक तो हमने 2-3 चीज़ों को मेरा फोकस करवाया था, आपको याद दिलाया था। एक तो आपको सिक्वेंशियली एपिटेला 1, एपिटेला 2, एपिटेला 3 ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है। फिर किसको याद रखना है, फिर बोलो पिस्टिलाटा को और फिर एगेमस को। इनको सिक्वेंशियली आपको याद रखना है, ये बोला था, ठीक है। दूसरा आपको AP2 इज नॉट पार्ट ऑफ द मेडबॉक्स जीन फैमिली। मेडबॉक्स जीन फैमिली जो हम पार्ट 1 में अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर के एक बार देख लीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। और ये मैंने बोला था कि 2 वाले को याद रखना है, लीनिएज 2 को हम याद रखेंगे। लीनिएज 2 में ही ये जो है मेडबॉक्स जो ABC मॉडल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के जो क्लास के जो है ABC क्लास के जो जीन है वो किस में आते हैं, लीनिएज 2 में आते हैं, जिसमें एपिटेला 2 जो है वो मेडबॉक्स जीन फैमिली का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन आया है, वापस रिपीट होगा, दूसरी एग्जाम में हो जाएगा, CSR में क्या, या फिर पार्ट बी में जो है, या मल्टीपल ऑप्शन में बनकर के आ सकता है क्वेश्चन। यही चीज़ें आती है, ठीक है। हाँ, वो हमसे होता इसलिए नहीं है पार्ट सी में या पार्ट बी में, हमसे होता इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ मल्टीपल जो है हमको ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं और कुछ पार्ट जो हमारी जो नॉलेज होती है वो मिसिंग होती है। तो जो क्योंकि कुछ पार्ट तो आपको क्वेश्चन आप इसीलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पुरानी चीज़ें भी आ जाएगी, प्लस जो नई चीज़ें हैं, इसलिए थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। जो नया एड ऑन होता जा रहा है, जो चीज़ें आपको थोड़ी सी प्लस करते जाना है वो आपको साथ में करते जाना है, ठीक है। यह हुई तो बेसिक बात। इसके अलावा ये जो हम ABC मॉडल पढ़ रहे हैं, इसको हाईली स्टडी बेसिक, ऐसा तो बहुत सारे प्लांट के ऊपर अब तक स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। ये ABC मॉडल का जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत पुराना टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, बस 1993 से पढ़ना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हाँ, उस टाइम से स्टार्ट हो चुका, जिसमें सबसे पहले एंटीराइनम मेजर्स उस पर काम किया। दूसरा चीज जो कि आपका मेनली काम हुआ है, जो ABC क्लास के जो जीन है जिनका हम जनरली नाम देखते हैं, वो हुआ है काम किस पे ऊपर, शॉर्ट मस्टर्ड प्लांट के ऊपर, जिसका नाम है एरेप्टोप्सिस थैलियाना, ठीक है। मस्टर्ड जो आपने देखा होगा, सरसों जिसको हम कहते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में, जिसको आप ब्रेसिकेसी फैमिली या क्रूसीफेरी फैमिली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फैमिली भी ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो हम ये बात कर चुके हैं। आओ एक बार बेसिक देखते हैं। तो आपने क्या देखा कि आप बात कर चुके हैं A क्लास के जीन में, मैंने बोला था A क्लास के जीन, B क्लास के जीन और C क्लास के जीन। कैसे ध्यान रखना है, वही ध्यान रखना है कि आपको सिक्वेंशियल याद रखना है और 2-2 में डिवाइड करते जाएंगे और लास्ट में एक बच जाता है, उसको आप याद रखेंगे। यानी कि यहाँ पर एपिटेला 1 में फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, एपिटेला 2 अगेन एंड अगेन आपको क्लास में ही यहाँ रिवाइज करवा रहे हैं, ताकि आपका बहुत सारा पोर्शन जो होगा साथ का साथ रिवाइज हो जाए। क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन करेंगे, आपको चीज़ें सिक्वेंशियली करिए, सिंपल करिए, रिवाइज करते रहिए, याद हो जाएगा, ठीक है। सो एपिटेला 1, एपिटेला 2, एपिटेला 3, पिस्टिलाटा और एगेमस सीक्वेंस में आ गया। 2-2 को 2-2 में बांट दीजिए, लास्ट में एक बच जाएगा, उसको एक अलग कर दीजिए, ठीक है। ये बताता। दूसरी बात आपको डायग्राम बताता, यानी कि वाइल्ड टाइप जो हम बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, वाइल्ड टाइप की। वाइल्ड टाइप की कंडीशन में वाइल्ड टाइप क्या होता है, जो कि नेचर में जनरली मिलता है, ठीक है। नेचर में जनरली जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ, जो मोस्ट टाइप से आपको मिलेगा। आप जंगल में गए, कहीं भी गए, आपने देखा फील्ड में जो नॉर्मली मिल रहा है वो कौन सा हो गया, वाइल्ड टाइप हो गया, जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो वो हो जाता है आपका कौन सा, वाइल्ड टाइप का, ठीक। तो वाइल्ड टाइप में हम जैसे बात करते हैं, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर B क्लास हो गई, A क्लास हो गई और C क्लास हो गई। ये सिक्वेंशियली ये चीज आपको याद करने को बोला था, B, A और C। इसी डायग्राम को आपको याद करने को बोला था, B फॉर द ब्रेन बोला था,
ये राइट हैंड साइड पे ए और ये आपका सी, ऐसे याद करने को बोला था, ऐसे याद करना था, ठीक है। आपने क्या देखा था कि जब भी ए ओनली अकेला एक्सप्रेस होता है, जब ए क्लास ऑफ जी अगर एक्सप्रेस होता है तो क्या बनाता है बच्चों, क्या बनाता है दोस्तों, सेपल्स, है ना, सेपल बनाता है। दूसरा, जब ए बी के साथ आता है यानी ए प्लस बी आता है तो क्या बनाता था, पेटल्स बनाता था। अब हम शॉर्ट में लिखते रहेंगे, सेपल्स बनाता था, फर्स्ट वर्ड को बनाता था, फर्स्ट रोल को बनाता था, कुछ लोग वर्ड कहते हैं, कुछ लोग रोल कहते हैं, जो कहना आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्लावर में आपको सिंपल है। उसके बाद फिर बी प्लस सी के साथ, बी किसके साथ आता था, यानी बीच कॉमन है, बी किसके साथ, सी के साथ भी और बी के साथ भी, ठीक है। क्या बनाता था, बोलिए, स्टेमन बनाता था। क्या बनाता था, स्टेमन्स बनाता था, सिंपल है ना। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं। और लास्ट में जब सी अकेला आता था, जब सी अकेला, सी क्लास ऑफ जीन अकेले आते थे तो क्या पिस्टिल बनाता था, क्या बनाता था, पिस्टिल या बनाता है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, कार्पल बोलते हैं, कार्पल या फिर पिस्टिल बोलते हैं, है ना, ठीक है। अब ए क्लास बी क्लास, अभी म्यूटेशन की बात करेंगे तो ए क्लास बी क्लास ऐसे करके दिया जा सकता है। दूसरी चीज आपको ये कंसीडर, ए क्लास की जीन कौन से हैं, एपिटेला 1 एपिटेला 2, यानी ए क्लास में कौन आएंगे, एपिटेला 1 एपिटेला 2, राइट। यहाँ बोलिए एपिटेला 1 एपिटेला 2 प्लस एपिटेला 3 और पिस्टिलाटा। कहीं कहीं पे आप जब बुक पढ़ेंगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी अच्छी अच्छी बुक पढ़ते हैं, कुछ रिसर्च पेपर भी पढ़ते हैं, तो एपिटेला 3 को ओब्लिक करके ही पिस्टिलाटा लिखा रहता है। यानी बहुत सारे लोगों का ऐसा, साइंटिस्ट लोगों का और बहुत सारे का ऐसा कहना है कि एपिटेला 3 जो है वही पिस्टिलाटा जीन भी है, लेकिन किसी किसी ने अलग भी बताया है, इसलिए कहीं कहीं पे ओब्लिक करके लिखा रहता है, कहीं कहीं पे AP3 नहीं लिखा रहता और सीधे पिस्टिलाटा लिखा रहता है। तो दोनों का मीनिंग भी लगभग सेम ही है, दोनों इसीलिए एक ही क्लास ऑफ जीन में रखा गया है, ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी यानी एपिटेला 3 पिस्टिलाटा प्लस सी, सी मतलब ए के पास और लास्ट में ए के पास, क्लियर है। ये हो गया वाइल्ड टाइप का। इसके हमने इसके सारे रोल्स देख लिए थे, सेपल्स बनेगा, पेटल्स बनेगा, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना, सिंपल सी चीज़ है। और एक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि ए इज ऑलवेज एंटागोनिस्टिक टू सी, म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक टू सी इज एंटागोनिस्टिक टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, यानी अगर वर्ल्ड में ए क्लास ऑफ जीन म्यूटेंट है, एक भी ए क्लास ऑफ जीन या सी क्लास ऑफ जीन, सी में तो एक ही जीन है, ठीक है, एक ही है, तो अगर उनमें एक भी म्यूटेंट है तो उसका पड़ोसी उसकी जगह हड़प लेगा। क्योंकि देखो ए और सी म्यूचुअली पास पास में है और वो एक दूसरे, क्योंकि मैंने क्या बोला था पहले भी आपको समझाया था फर्स्ट पार्ट में कि यहाँ पर हमने क्या करा, पहले जीन्स ने एक प्लॉट की जगह ली, है ना। ऐसा होता है ना फैमिली में भी, ऐसा होता है नॉर्मली, ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि अगर दो भाई हैं, एक भाई जो है वो छोड़ के कहीं चला गया तो दूसरा भाई भी क्या कर लेता है कि अब मैं थोड़ा सा जगह तेरी ले लेता हूँ, वो ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा बहुत से, ये होना नहीं चाहिए, गलत चीज़ है। बट ऐसा ही होता है, तो यहाँ भी प्लांट में भी ऐसी चीज़ हो रही है, एक टाइप से आप ये मान सकते हैं। बी बेचारा अलग से बैठा हुआ, वो दोनों का साथ देता है, वो दोनों का साथ देता है, सही है। लेकिन जो ए है अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो सी जो है म्यूचुअली उसकी जगह ले लेता है, सिंपल सी बात है। ऐसा ही होता है ना, परिवार में भी ऐसे होता है। अगर दो भाई हैं और बाई चांस एक जो है पिता ने उसको घर से निकाल दिया, तो दूसरा जो है वो माँ बाप की सेवा करता है, साथ में रखता है, और मम्मी पापा क्या करते हैं, जो बाकी जो ज़मीन है या जो भी उनका जो असेट बनते हैं, जो सारी चीज़ें होती है वो उसके नाम कर देते हैं, यानी जो उसके नाम का था वो अब उसको मिल जाता है। तो यहाँ भी वैसे ही हो रहा है, ठीक है क्या, है ना। तो मेन अगर ये नहीं है तो ये इसकी जगह ले लेता है, ये नहीं है तो ये इसकी जगह ले लेता है। ये सिंपल सी चीज़ है, कितना शानदार चीज़ है, कितनी सिंपल चीज़ है ना। अब देखते हैं अभी म्यूटेशन के, तो अभी आपको यही क्लियर हो गए बात, इतना कंसेप्ट अगर आप समझ लें तो आपने म्यूटेशन के अंदर कोई दम ही नहीं बचा। अब आप जाकर के डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अगर मैं नहीं भी पढ़ाता हूँ, पर ठीक है मैं पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है। चलो अब सबसे पहले मैं इसको मिटाता हूँ और यहाँ पर ही हम म्यूटेशन केस को देखते हैं। अब ध्यान से समझना, ये आपने नोट किया, एक बार वो नोट करेंगे अपनी कॉपी में, एक बार वो नोट कर लीजिए ताकि आपको अगेन एंड अगेन याद रहे, क्योंकि छोटी सी चीज़ें हैं, अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैं पहले केस को मैं लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में कुछ भी ऐसा नहीं करना, आपको तो अपने नोट्स में करना है, एड करना है, ठीक है। ये वाली वो आपको फर्स्ट था, ये मैं सेकंड पार्ट सिखा रहा हूँ। फर्स्ट कौन सा हो गया, वाइट टाइप, फर्स्ट कौन सा हो गया, वाइट टाइप हो गया। आपको नया फ्रेश डायग्राम बनाना है, फर्स्ट वाइट टाइप वाला हमने देख लिया। सेकंड हम क्या देख रहा है, ए सेकंड हम क्या देख रहे हैं, ए जीन इज म्यूटेटेड, ए जीन इज म्यूटेटेड, है ना। अब आप बुक पढ़ोगे, जो कि आपको पढ़ना भी चाहिए, ये सारी थ्योरी पढ़ने के बाद आप बुक पढ़िए, आप बुक पढ़ेंगे, ठीक है। गिलबर्ट पढ़िए, गिलबर्ट से पढ़िए, गिलबर्ट में थोड़ा सा बहुत कंडेंस करके दिया हुआ है और थोड़ा सा ऐसा अलग अलग करके नहीं समझा रखा, लेकिन आपके पढ़ने के बाद आप पढ़िए शानदार तरीके से, आपको सब कुछ समझ में आएगा,
है ना। चलो तो देखो ए जीन को म्यूटेटेड किया, इसका मतलब क्या हुआ, या तो एपिटेला 1 या एपिटेला 2 दोनों क्या है, नॉट प्रेजेंट, सही है क्या, एब्सेंट है, नॉट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, यहाँ म्यूटेटेड है ना, काम नहीं कर रहे हैं, सही है क्या। तो ए क्लास को मैं हटा दूं क्या, ए को हटा दूं, ए को जीन को मैंने हटा दिया, यानी मैं ऐसे क्रॉस कर सकता हूँ क्या, कर दिया मैंने क्रॉस। नॉर्मल कंडीशन में ये क्या होता था, नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता था ना, नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होगा क्या, सही बात है क्या, ऐसा होगा ना, परफेक्ट है ना। नॉर्मल कंडीशन में आपको ये लिख लेना कि पहले नॉर्मल कंडीशन में ये होगा भाई साहब, ये मुझे पता है कि नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होगा। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ व्हेन, अब क्या कर रहा हूँ मैं, आपको तो वहाँ पे फटाफट अगर आंसर करना है तो आपको ये करना है, मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, ए जीन म्यूटेटेड, ए जीन अगर म्यूटेटेड है तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा मेरे दोस्तों, ठीक है, ए जीन म्यूटेटेड, तो ए की जगह कौन ले लेगा बताओ, ए जीन यहाँ प्रेजेंट है, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसकी जगह किसने ले ली बताओ, सी ने ले ली, किसने ले ली, सी ने ले ली। अब ए प्रेजेंट नहीं है, बी तो प्रेजेंट है, सही है क्या, ए प्रेजेंट नहीं है, बी तो प्रेजेंट है, ए की जगह कौन ले लेगा बताओ, सी ले लेगा, तो सी प्लस बी लिख दूँ क्या, बोलो सी प्लस बी लिख दूँ क्या, लिख दिया मैंने, सिंपल है ना, बहुत ही शार्प, सिंपल समझ आ रहा है ना। फिर बी प्लस सी, तो बी प्लस सी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बी प्लस सी तो वैसा कैसा है, कोई दिक्कत नहीं, सी वैसा कैसा है, तो ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, ये भी ऐसा कैसा आ जाएगा। अब मुझे बताओ ओनली सी होता तो क्या बनता था, ओनली सी होता तो क्या बनता था सर, कार्पल बनता था, सर क्या बनता था, कार्पल बनता था, सी ओनली प्रेजेंट होता तो क्या बनता है, कार्पल बनता है, सी प्लस बी ओनली प्रेजेंट होता तो नॉर्मल कंडीशन में क्या बनता है, सी प्लस बी का नॉर्मल कंडीशन, इसीलिए मैंने ये पहले ये मिटाया नहीं है, इसीलिए नहीं मिटाया, आपको करना भी इसलिए शुरू में आप करिए, उसके बाद फिर फटाफट करते जाएंगे, ठीक है। सी प्लस बी प्रेजेंट है, सी प्लस बी प्रेजेंट होता तो क्या बनता था सर, स्टेमन बनता था, बिल्कुल तो स्टेमन बना दीजिए, बी प्लस सी वही सी प्लस बी एक ही बात है, ठीक है, क्या बनता सर, हाँ जी स्टेमन बनता है जी, स्टेमन बनता है जी, सी प्रेजेंट है तो क्या बनता है जी, कार्पल बनता है जी, क्या बनता है जी, कार्पल बनता है जी, सही है क्या। अब इसका डायग्राम जो है फोटो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, फोटो में क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है बताओ, कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल, बताओ तो कौन सी चीज जो है ए जीन को म्यूटेट करने से आप बताइए कौन सी चीज डिसरप्ट हो गई या नहीं बनी, क्या नहीं बना, सेपल्स नहीं बना और पेटल्स नहीं बना, सेपल्स नहीं बना और पेटल्स नहीं बना। तो अब मेरे को, अब ये डायग्राम आपने देख लिया, बट चलो डायग्राम यहाँ तक करूँगा, मैं यहाँ रिजल्ट लिखता हूँ, आपसे पूछा जाएगा कि रिजल्ट में कौन से वर्ड जो है वो प्रेजेंट है, कौन सी चीजें प्रेजेंट है, तो क्या प्रेजेंट है, कार्पल कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल, सही है क्या, कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल, कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल। कौन सी चीज जो है, कौन से वर्ड जो है वो एब्सेंट है, या कौन सी चीज जो एब्सेंट है, या कौन सी जो है वो म्यूटेटेड हो गई, कौन सा पार्ट ऑफ ऑर्गन्स जो है वो म्यूटेटेड हुआ है, क्या नहीं बना, एसेसरी ऑर्गन, इनको एसेसरी ऑर्गन कहते हैं, सेपल्स एंड पेटल, ये एसेसरी है, ये फ्लावर के अगर साथ है ना तो ठीक है। पेटल्स का क्या काम होता है, कलर्ड होती है, हमें अट्रैक्ट करती है, हमें भी अट्रैक्ट करती है, प्लस मेनली प्लांट को, फ्लावर को हमें अट्रैक्ट नहीं करना है, नॉर्मली किसको अट्रैक्ट करना है, एनिमल्स को, वी आर आल्सो एनिमल्स, राइट, है ना, बायो की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में तो हम तो एनिमल ही हैं, लेकिन मेनली बीज को अट्रैक्ट करना है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, और भी जो इंसेक्ट है ना, क्योंकि बीज में भी अलग अलग होते हैं, ऑर्किड्स होते हैं वो बम्बल बीज को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, है ना। तो वो पेटल्स होती है, उनके पास ऑर्किड के बाद नेक्टर नहीं होता है, कि उनके पास नेक्टर नहीं होता, बट वो अपना शेप जो है वो ऐसा कर लेते हैं ताकि सूडो पॉपुलेशन के लिए वो आते हैं, और फिर आगे पॉलिनेशन होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपको समझ में आया कि ये दोनों क्या होते हैं, एसेसरी ऑर्गन होते हैं, ये अगर प्लांट के पास नहीं भी है तो भी उसकी जनरेशन आगे बढ़ जाती है, अब वो जरूरी नहीं है कि बड़े ही बढ़े, लेकिन बढ़ सकती है, इसलिए ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और वो कहलाते हैं एसेसरी ऑर्गन, ठीक है क्या। ये 12th क्लास में हम समझाते थे, इतनी चीज़ें थोड़ा सा नॉलेज रखा करो, क्योंकि हो सकता है कुछ कभी कभी बच्चे जो फंस जाते हैं, है ना, आपको आ जाएगा ना स्टेटमेंट में, तो फिर वो CSR थोड़ी ना बोलेगा कि यार ये तो आपको नॉलेज होना चाहिए था, है ना, ये तो बेसिक चीज़ है, याद होना चाहिए, राइट। तो ये डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम आपको समझ आ गया, क्या समझ आया, ये समझ आया। अब एक और चीज़ बताता हूँ जो कि मैंने देखा कि अभी तक यूट्यूब पे किसी भी बंदे ने नहीं समझाई, किसी ने, सच में। और जब मैंने पढ़ा ना, जब एक रिसर्च पेपर में मैंने पढ़ा और मैंने थोड़ी चीज़ें पढ़ी और थोड़ा सा सोचा, तो मुझे बहुत मज़ा आया, मेरे को लगा कि यार ये तो सही चीज़ है। देखो क्या सही चीज़ है,
फर्स्ट क्लास ऑफ जीन का नाम क्या है? इनको ये आप सोचो, ये डिस्कवर करने में कितना पसीना आ गया मुझे, ये समझना कि बी क्लास ऑफ जीन दोनों के साथ काम करता है। अभी हम जिस एक को म्यूटेट करके देखेंगे ना, तब हमको समझ में आएगा कि इनके नाम को एक क्लास में क्यों रखा और ये अरेंजमेंट कैसे आया, राइट? पर हमें तो वो करना नहीं है, हमें कोई ऐसा ये तो कोई ऐसा पूछने नहीं वाला ना। लेकिन एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर हम एक क्लास ऑफ जीन को म्यूटेट कर रहे हैं तो क्या नहीं बन रहे हैं? आप कहोगे सर सेपल्स भी नहीं बन रहे, पेटल्स भी नहीं बन रहे। सेपल्स तो एक टाइप का लीफी स्ट्रक्चर ही होता है, कुछ भी नहीं बनाओगे ना तो सेपल्स यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो बन के आ जाएगा। अगर आप सारे जीन को म्यूटेट भी कर दोगे ना तो भी वहां पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो आएगा। तो सेपल्स को हमें कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, पेटल्स नहीं बन रही है, इसीलिए फर्स्ट क्लास ऑफ जीन का नाम क्या है? ए पेटेला। और मैंने फर्स्ट क्लास पहले बोला भी था कि ये चीज़ हम जो है आगे चल के डिस्कस करेंगे, है ना, कि इनका नाम ए पेटेला क्यों है, ये नाम आपको याद हो जाएंगे आगे जा करके। सो ए पेटल्स नहीं है इसलिए ए पेटेला, ए पेटेला, ठीक है, राइट? क्लियर हुई बात? सिंपल है ना, इंटरेस्टिंग है। चलो ये खत्म हुआ, ए क्लास ऑफ जीन को हम नोटेट करके देखा, बी और सी को फटाफट से देख लेते हैं, जनरल से छोटी सी चीज है। आया मिटाओ, इसको रहने देते हैं, इसको मिटाओ, इसको मिटाया, थर्ड नंबर बी क्लास ऑफ जीनिस, बी जीनिस म्यूटेट, यानी बी जीन लिख दिया मैंने, बी क्लास है, ठीक है ना, बी क्लास ऑफ जीन, क्योंकि ये क्लास है ना, जीन तो ये दो है, ये क्लास है, राइट? तो ये तो नॉर्मल बनेगा, जैसे म्यूटेटेड करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी क्लास जीनिस म्यूटेटेड, ए माइनस मतलब म्यूटेटेड, मैं ऐसा लिख रहा हूँ। और बी क्लास में एपिटेला थ्री और पिस्टिला, एक को भी कर देंगे नहीं बनेगा, इसी सीक्वेंस में आपको चलना, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बुक में ऐसे ही करके लिखा होगा कि एपिटेला थ्री नहीं है, ओब्लिक पिस्टिलाटा नहीं है, ठीक है? चलो तो क्या बोला, ए आएगा क्या? ए तो प्रेजेंट है, ए तो प्रेजेंट है, ए से कुछ बनेगा, देखते हैं क्या बनेगा, ए प्लस बी। अब बोलो ए प्रेजेंट है, बी है क्या? नहीं है, ए ऐसा कैसा आ जाएगा? फिर बी नहीं है प्लस सी तो है, सी ऐसा कैसा आ जाएगा? सी ऐसा कैसा आ जाएगा? ये क्रॉस का मतलब नहीं प्रेजेंट है, राइट? फिर सी तो प्रेजेंट है, तो सी ऐसा कैसा आ जाएगा? ए से क्या बनता था? ओनली ए से सेपल्स बनते थे, क्या बनते थे? सेपल्स बनते थे। ओनली ए से क्या बनता था? जी सेपल्स बनता था। अभी देखो दूसरे का नाम क्या आ जाएगा, अभी आप आगे आप खुद अपने दिमाग से करने लग जाओगे। सी से क्या बनता था? बोलो सी से क्या बनता था? सी से क्या बनता था? सी से कार्बन बनता था, सी से क्या बनता था? कार्बन बनता था, फिर सी से क्या बनता था? कार्बन बनता था, सही है क्या? क्या मिलेगा आपको? सेपल सेपल कार्बन कार्बन, सेपल सेपल्स कार्बन कार्बन, कार्बन का दूसरा नाम पिस्टिल। यानी इस फ्लावर में अगर किसी फ्लावर में बहुत सारी कार्पल्स होती है, मतलब मल्टी कार्पलरी है, तो वहाँ पर वो जैसे दो है तो दो के एसेंस में चार बना के देगा, और सेपल्स तो देगा ही देगा। सेपल्स जो जितनी होती है वो साइड में आएगी। मैंने बोला ना सेपल्स की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं, क्योंकि वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो क्या हो गया? कार्पल कार्पल दिखेगी, इसलिए यानी पिस्टिल पिस्टिल दिखेगी, तो क्या नाम हो जाएगा? पिस्टिलाटा, मेनली पिस्टिलाटा। तो क्या होगा? पिस्टिल है इसलिए पिस्टिलाटा। और एपिटेला थ्री तो आप ये भी कह सकते हैं इससे पेटल्स नहीं बनी ना, तो इसलिए एपिटेला थ्री। तो अब देखो बी क्लास को जीन को म्यूटेट करने से मुझे ये भी पता चला कि वो ए क्लास के साथ काम करता है, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करे होंगे तब जाकर के हम पता होगा। हम उल्टा चल रहे हैं, मतलब उन्होंने काम देख करके फिर ये बनाया होगा, और हम तो ये करते हैं, हम क्योंकि पढ़ने के लिए तो हम सीधा काम करते हैं ना, हम तो ऐसे पढ़ते हैं ना। सुना रही है मेरी बात? क्लियर है? ये किसी ने नहीं बताया होगा, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, ये किसी ने नहीं बताया ऐसा कि ये चीज़ जो है, ये तो बताया है वो कि इसका नाम पिस्टिलाटा क्यों है, सही है। अब इसके बाद और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अभी सी क्लास जीन को म्यूटेट करके देखो, तो पिस्टिलाटा क्यों है? क्योंकि कार्बन 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 बहुत सारी कार्बन मिलेगी, कार्बन का दूसरा नाम पिस्टिल, तो पिस्टिलाटा, मल्टीपल पिस्टिल्स इन द फ्लावर वर्ल्ड, पिस्टिलाटा। कर लोगे इसको, सेपल सेपल कार्बन कार्बन मिलेगी। जो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या म्यूटेंट हुआ है, क्या वर्ल्ड म्यूटेंट होगा वो, तो म्यूटेंट वर्ल्ड पेटल्स, पेटल म्यूटेंट यानी एपिटेला। बात समझ आ गई? पेटल म्यूटेंट इसलिए कौन है? एपिटेला है इसके अंदर, एपिटेला है, पेटल्स नहीं आती हैं। ये भी क्लियर हुआ? अब जिन पता समझ में आने लगे, क्लियर है? तो पेटल्स नहीं आएगी, कार्पल्स तो रहेगी, सेपल्स की बात होगी, और क्या होता है? क्लियर है? उसका नाम ऐसे दिया है। क्लियर होगी बात?
इतनी बात क्लियर होगी। डायग्राम में देखो, डायग्राम देखो, क्लियर हो रहा है डायग्राम में, ठीक है। क्या म्यूटेशन हुआ, क्या हो गया, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ में आ गया आपको, बड़े आगे। चलो आगे, सी क्लास की जीन को म्यूटेट करते हैं। फोर्थ, सी क्लास ऑफ जीन इज म्यूटेट। चलो फोर्थ वाला पार्ट करना बेटा, सी क्लास का जीन, सी क्लास के जीन में कौन है, ए गेमस, यानी ए जी अगर म्यूटेंट है, सॉरी मैंने पिछली बार ये मिटाया नहीं है, वो आप अपनी कॉपी में कर लेना बेटा, ठीक है, वो गलती से रह गया, यहाँ पर यहाँ कैपिटल रिवर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिख दूंगा, ए गेमस इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, वो कर लेना बी क्लास को, मैं यहाँ लिखना रहेगा, ये सब सही है। अच्छा इसको भी क्रॉस करना रहेगा, कोई बात नहीं, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर आप बी को हटा देंगे, इससे पहले वाला बी को हटा देंगे। अब यहाँ पर कौन म्यूटेंट हो गया बच्चों, सी को, ये एक्चुअली मैंने नॉर्मल बनाने के लिए बनाया था सी को। अब मैं सी को क्या देख रहा हूँ, ये नॉर्मल है, मैं क्या लिख रहा हूँ, सी या ए गेमस इज म्यूटेटेड, म्यूटेट कर, ठीक है। क्या बोला था, जहाँ सी नहीं है वहाँ, जहाँ सी नहीं है वहाँ ए आ जाएगा, या तो ए पहले से ही है, कोई मतलब नहीं है, ए प्लस बी पहले से ही है क्या बेटा, हाँ जी पहले से ही है। अब बताओ बी के साथ सी नहीं है, कौन है, ए है, इसने जगह ले ली, इसने जगह ले ली, सिंपल सी बात है। फिर सी नहीं है तो कौन है, सी नहीं है तो कौन है, ए है ना, सी नहीं है तो उसकी जगह कौन है, ए है। अरे कितनी बार बार याद हो गया आप तो, ए की जगह सी की जगह ए, बस इतनी करना है, ठीक है। क्या ए से क्या बनता था, हाँ जी सर सेपल्स बनती थी, ए प्लस बी से सर पेटल्स बनती, क्या बनती थी, पेटल्स बनती थी। ए प्लस बी से सर पेटल्स बनती थी, ए से सेपल्स बनती थी। तो प्लांट में क्या दिखेगा, सेपल पेटल, सेपल पेटल, सेपल पेटल, फिर से पेटल, फिर से सेपल, यानी वर्ड में क्या दिखेगा, सेपल पेटल, सेपल पेटल। प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गेमिट्स बनाते हैं, और जब गेमिट्स नहीं होंगे तो ऐसे प्लांट को ए गेमेटस, ए गेमस कहेंगे। जीन का नाम क्या हो गया, आई कैंसर चलिए बात समझ, रिसर्चर ऐसा पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि तुमसे ये सब पूछ लेगी, लेकिन इंटरव्यू में ये पूछेंगे, ठीक है, वो बात करेंगे कि इंटरव्यू में क्या पूछेंगे। क्या बनेगा, सेपल्स, पेटल्स, पेटल्स, सेपल्स। क्या नहीं बनेगा, गेमेटिक ऑर्गन, यानी रिप्रोडक्टिव बल, यानी कि कार्पल और एंड स्टेमन, ये दोनों क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। क्वेश्चन देखो हम बना लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या नहीं बनेगा या वर्ल्ड में क्या मिलेगा, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। हाँ तो ये डायग्राम दिख रहा है अच्छे से, ये दिख गया, समझ में आ गया, रिजल्ट दिख गया, ए बी सी तीनों चीज़ों को हमने म्यूटेट कर लिया, सही है। ये डायग्राम सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर है ना, इतना प्यारी चीज़ें, बहुत शानदार चीज़ें, हो गया था। अब सारा मिटा रहा हूँ, अब बस दो चीज़ें बस ध्यान से सुन लें, मिटा दूँ। अब देखो दो चीज़ें ध्यान से सुनने के लिए जो मैंने बोला है आपको, वो चीज़ आप क्या है कि हम बात कर रहे हैं डी जीन की। वैसे मैंने बात पहले कर चुका हूँ मैं, डी स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, यानी ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, और ओवरी किसका पार्ट है, कार्पल का, पिस्टिल का, फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। हाँ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल को डी जीन कंट्रोल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको हम सी वाले पोर्शन पे लिखना पड़ेगा, तो कहीं कहीं पर सी के बाद लिखा रहता है, कहीं कहीं पर सी के अंदर लिखा है, और कहीं कहीं पर सी के ऊपर लिखा है, मतलब बनाया डायग्राम। ये डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन है, समझिए चीज़ों को, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन, राइट। सो जब भी डी जीन को म्यूटेट किया जाता है तो ओव्यूल जो है वो नहीं बनेंगे, या लीफ लाइक प्रोजेक्शन की जैसे स्ट्रक्चर में बनेंगे, ये चीज़ आपको स्टेटमेंट में आएगी। दूसरा, डी जीन का जो नाम है, जिसे हमने अलग अलग जो पढ़े हैं, तो डी क्लास के जो जीन है उसमें एक ही जीन है जो ओव्यूल को कंट्रोल करता है, और उसका नाम है शटर प्रूफ, शटर प्रूफ, ठीक है, उसका नाम। अब उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, उसकी थोड़ी सी आपको शटरिंग क्या होता है वो समझाना पड़ेगा, और फिर उसका नाम शटर प्रूफ क्यों पड़ा वो नहीं पूछेंगे आपसे, कोई भी नहीं पूछने वाला, राइट। इतना काफ़ी है, क्योंकि डी और ई बहुत एडवांस है, तो शटरिंग
मीनिंग अगर आप समझ गए, पहले मेरे को आपको शटरिंग समझाना पड़ेगा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ शटरिंग, फिर शटर प्रूफ उसका नाम है, ठीक है, वो छोड़िए। और ई जो आपका जीन है, ई का नाम क्या है, सेपेलाटा। और जब हमको पता चला कि ई में sp1 यानी सेपेलाटा 1, 2, 3 और 4 टाइप के होते हैं, तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने उसके अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे, sp1 को म्यूटेट किया, फिर sp2 को, ऐसे करके क्या करा, चारों को क्वाड्रपोल म्यूटेशन कहते हैं, क्वाड्रपोल यानी चारों को म्यूटेट करके देखा। तो ये पता चला, बस खाली रिजल्ट हमको ध्यान रखना है कि ई जीन जो है वो सबके साथ आता है, अगर उसको म्यूटेट कर दिया तो बाकी के साथ काम नहीं करेगा। लेकिन मैंने पिछली क्लास में एक चीज़ और आपको बोली थी कि जब तक डी और ई जीन की बात ना आए आपको उनको कंसिडर करके नहीं चलना है। आप ऑप्शन में एक बार देख लीजिएगा, ई जीन की अगर बात है तो मोस्ट करेक्ट आंसर ई वाला रहेगा, मतलब ई के साथ वाला रहेगा। और अगर ऐसा या कॉम्बिनेशन वाला है तो कॉम्बिनेशन में आपको सही से चूज करना है, राइट। सो हेलो एवरीवन, अभी हमने एबीसी मॉडल को अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लिया था, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डी और ई जीन के थोड़े से बचे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है कंसिडरेबली उन चीज़ों को भी देख करके जाएं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आजकल क्या है थोड़े से एडवांस लेवल के भी बनते हैं। तो आप सारा नॉलेज जो है लेकर के जाइए, और बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, तो वो आपको कंसेप्ट में क्लियर हो जाएगी। 5 से 10 मिनट लगेंगे, 5 से 7 मिनट लगेंगे, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगी। तो हम क्लास डी के जीन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमने पहले भी करी है, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में हम आज थोड़ा सा और बात करेंगे, तो आपको इसको सुनिएगा, ठीक है। जो क्लास डी जो जीन है वो ऑर्गन आइडेंटिटी जीन के पार्ट में नहीं आता है, ठीक है, हम उसको कंसीडर ऑर्गन आइडेंटिटी जीन नहीं करते। चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्लास डी जीन आर नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, ये ऑर्गन आइडेंटिटी जीन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम कब से क्या लेकर के चल रहे हैं, एरोडोसिस थैलियाना को लेकर के चल रहे हैं, ये हमारा मॉडल ऑर्गेनिज्म जो है, ये मॉडल प्लांट है, इसको लेकर के चल रहे हैं। अब जब इसमें एक्सप्रेशन कराया गया डी जीन, मैंने डी जीन का नाम भी आपको बताया था, क्या बताया था, शटर प्रूफ। तो शटर प्रूफ 1 और शटर प्रूफ 2, इसको इसके अलावा सीड स्टिक जीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक नाम और क्या है, क्योंकि ओव्यूल जो है वो आगे जाकर के क्या बनाता है, सीड बनाता है, राइट, आपको याद है, तो सीड स्टिक भी कहते हैं। तो क्या नाम हो गया, शटर प्रूफ 1 और शटर प्रूफ 2, या सीड स्टिक है ना, सीड स्टिक जीन। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने उसको सीड स्टिक बोला और कुछ ने उनको शटर प्रूफ बोला गया, ठीक है, क्या सही है। चलो, उसके बाद एक चीज़ और कि अगर शटर प्रूफ 1, शटर प्रूफ 2 या फिर सीड स्टिक जीन को अगर आप नॉर्मल सेपल्स पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, शटर प्रूफ 1 और इनको एक्सप्रेशन करवाएंगे, तो नॉर्मल सेपल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओव्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, सही है क्या, है ना। यानी कि शटर प्रूफ 1 और शटर प्रूफ 2 जो जीन है या सीड स्टिक जो जीन है, अगर आपको नॉर्मल सेपल्स के साथ इनको एक्सप्रेशन करवाएंगे तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको बनने को मिलेगा। इससे ये समझ में आया कि क्लास डी जीन इज कंसिडरेबली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, राइट, ये चीज़ हमने समझी। और क्लास सी प्लस क्लास डी प्लस क्लास ई मिलकर के नॉर्मल ओव्यूल बनाते हैं। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्या बोला है यहाँ पर, क्लास सी का नाम भी है, ठीक है, क्लास सी प्लस क्लास डी प्लस क्लास ई मिलकर के नॉर्मल ओव्यूल बनाते हैं। ये चीज़ हमने बात करी है। क्यों सी को क्यों कंसिडर किया, क्योंकि विदाउट कार्पल ओव्यूल का डेवलपमेंट नहीं होगा, ओव्यूल नहीं बनेगा, ठीक है। सो अगर आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन करवा रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन ई जीन को कंसिडरेबली आपको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। तो सी प्लस डी प्लस ई मिलकर के क्या बनता है, ओव्यूल फॉर्मेशन होता है, नॉर्मल ओव्यूल का, राइट। क्लास ई के जीन की बात करते हैं, डी जीन कंप्लीट हुआ, ई जीन, ये ऑर्गन आइडेंटिटी जीन है। क्लास ई जीन इज अ ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, सिंपल चीज। दूसरी चीज, पहले क्या लगता था साइंटिस्ट लोगों को, ये ए गेमस के स्ट्रक्चर के जैसा, ए गेमस, इसको ए गेमस लाइक जीन कहा। क्या कहा, ए गेमस लाइक जीन कहा। ये लाइन ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ए गेमस लाइक जीन कहा तो 3 टाइप के इसके अंदर जीन जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो हमको क्या नाम दे दिया उसको, AGL1, AGL2, AGL3, ए गेमस लाइक 1, 2, 3। अब क्या किया, इन तीनों के म्यूटेंट कर दिए, तीनों जीन को म्यूटेंट कर दिया। अब म्यूटेंट करने से क्या होगा, बताओ क्या होगा, क्योंकि ई जीन जो है अगर कुछ करता था तो वो म्यूटेशन केस में आएगा, ठीक है। तो जब हमने देखा, जब इसका म्यूटेशन किया यानी ट्रिपल म्यूटेंट ऑफ AGL, है ना, तो क्या देखने को मिला, सेपल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब यहाँ पर 2 चीज़ आपको आगे जाकर के भी समझ में आएगी, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ डालेंगे तो आपको चीज़ समझ आएगी। एक चीज़ है कि सेपल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और एक है कि केवल ओनली लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मीन्स फ्लावर कभी भी खाली नहीं रहेगा कि कुछ भी नहीं बना, या तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा या फिर सेपल्स बनेगी। तब देखो यहाँ पर चीज़ को समझो, जब मैं AGL1, AGL2, AGL3 जो कि नेक्स्ट आगे जाकर के हमको समझ में आया कि जो जीन है इसका नाम हमने क्या नाम दिया, सेपेलाटा दिया। और हमको ये भी पता चला कि एक और पार्ट है सेपेलाटा का, एक जीन और है जो कि है सेपेलाटा 4। तो वो उसको हमने म्यूटेंट किया था क्या, नहीं, हमने क्या किया था, ओनली ट्रिपल म्यूटेंट किए थे। क्या किया था,
ट्रिपल म्यूटेंट, 3 को म्यूटेंट किया था। तो इसीलिए हमको अभी क्या देखने को मिल रहा है, सेपल लाइक स्ट्रक्चर जो है सेपल्स देखने को मिल रही हैं। तो अभी भी आपको सेपल्स देखने को मिली है, ठीक है। और सेपल्स देखने को मिली हैं म्यूटेंट करने के बाद भी, दैट्स वाई इट्स नेम इज सेपलाटा। सो ऑल दिस 3 नेम्ड एज सेपलाटा, सेपलाटा 1, सेपलाटा 2, सेपलाटा 3, ये नाम हो गया। फिर सेपलाटा 4 को आइडेंटिफाई किया गया। किसको आइडेंटिफाई किया गया, सेपलाटा 4 को साथ में मिला, ठीक है क्या। यहाँ तक बात समझ आई क्या, ये क्लियर है क्या, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिसको हम AGL कह रहे थे पहले, वो सेपलाटा नाम हो गया, सिंपल सी बात है। और वो 3 मिले थे, अब चौथा मिल गया जिसको हमने सेपलाटा वो नाम दे दिया, ठीक है क्या। इतना ही याद करके चले जाएंगे, इतना ही काफ़ी होता है। अब एक चीज़ और समझो, मतलब समझ लो कि सेपलाटा 1 to 4 सारों को मैंने, जिनको क्या कराया मैंने, उन सबको मैंने नॉर्मल एक्सप्रेशन करवाया। सेपलाटा 1 to 4 नॉर्मल एक्सप्रेशन करवाया। तो जब मैं नॉर्मल एक्सप्रेशन कराता हूँ तो सेपल बनेगी या नहीं बनेगी, बताओ। सेपल बनेगी, ये तो सिंपल सी बात है। यही हमने एक्सप्लेन किया कि सेपलाटा 1 to 4 तक को सबको एक्सप्रेस करा के एक बार देख लो, है ना, तो सेपल बनेगी। तो यहाँ पर सेपल बन रही है, ऊपर भी सेपल लाइक स्ट्रक्चर बनाता। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हम फोर्थ जिन को म्यूटेंट नहीं कर पाए थे, फिर भी इसलिए सेपल बनाता। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमको पता चला कि सेपलाटा में 1 to 4 4 जिन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो कि सेपल का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए सेपलाटा नाम है। राइट, क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो सेपलाटा 1 to 4 जिनको मैंने एक बार और लिया, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, क्वाड्रापोल म्यूटेंट कह रहा हूँ। क्वाड्रा मीन्स 4, चारों को ले रहे हैं क्या, क्वाड्रापोल म्यूटेंट। अब इन चारों को क्या करा दिया मैंने, अब बताओ क्या कराया, म्यूटेंट करा दिया। अब बनना चाहिए क्या सेपल्स, बताओ मुझे जल्दी से, बनना चाहिए सेपल्स क्या, बोलो, बनेगा क्या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। सबको म्यूटेंट कर दिया ना चारों को, इसलिए क्या बनेगा, ऐसा कुछ नहीं बना, ओनली लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना। तो ये पॉइंट ध्यान देख रहे थे कि सेपलाटा 1 to 4 जो 4 जीन हैं, अगर हम उन चारों को क्या कर देते हैं, क्वाड्रापोल, यानी 4 हैं जीन, उनको क्वाड्रापोल म्यूटेंट कर दिया। अब वो चारों एक्सप्रेस हो पा रहे क्या, नहीं। सेपल्स बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे, क्योंकि चारों म्यूटेंट हो गए ना। जब 3 म्यूटेंट थे और एक अभी भाई बचा हुआ था जो हमने खोज नहीं पाए थे या साइंटिस्ट खोज नहीं पाए थे, तो उसकी वजह से सेपल्स बनी थी। अब देखना क्या होगा, ये देखो कलाकारी क्या हो गया, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना, सेपल्स नहीं बनी है। तो ये जो मैं एक्सपेरिमेंट आपको सिखाना चाहता था, आपको बताना चाहता था, हो सकता है ये डायरेक्ट ऐसा कैसा एक्सपेरिमेंट आ जाए, ऐसी चीज़ें आ जाए, तो आपको इस चीज़ों को थोड़ा सा समझ के चलना है। क्लियर है क्या, कर लोगे। सो इफ सेपलाटा 1 to 4 क्वाड्रापोल म्यूटेंट, तो क्या बना देते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ध्यान रहेगा। ऐसा सेम आपको एक चीज़ और पहले साइंटिस्ट लोगों ने किया था, तो उन्होंने क्या किया था कि सिमिलरली वी आर फाउंड द क्वाड्रापोल म्यूटेंट ऑफ AP1, AP2, AP3 और एगेमस। अगर इन सारों को कर देते हैं म्यूटेंट, तब भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ऐसा क्यों जी, क्योंकि ओनली अकेला ई काम नहीं करता। यानी जब हम फ्लावर में सबको मिला करके देख रहे हैं, तो हमको पता चला कि अगर हम इन चारों को म्यूटेंट कर देते, 1 by 1 चारों को म्यूटेंट करके एक में एक्सप्रेशन करवा दें, तब भी हमको क्या देखने को मिलता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो आपको शायद सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि अगर आप AP1, AP2, AP3 और सारों को अगर म्यूटेंट करवाएंगे, तब भी आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। आप ध्यान से समझिएगा। या आप ई के सारे जीन जो हैं सबको म्यूटेंट करा देंगे, तब भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। बस ये एक सिंपल सी लाइन आपको याद रखनी है। कब सेपल्स मिलेगी, कब सेपल मिल सकती है, जब आप इनके 4 में से किसी एक म्यूटेंट को छोड़ दें, तब आपको सेपल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। वो भी सेपल लाइक मिलेगा, नॉट अ सेपल्स। सो क्वाड्रापोल म्यूटेंट ऑफ जीन AP1, AP2, AP3 और पिस्टिलाटा और एगेमस, तो आपको यहाँ भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। राइट, यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट हुई है। मैंने अच्छे से इसको सबको कंप्लीट कराया है। डायग्राम जो है मैंने इसमें रखा नहीं है, लेकिन डायग्राम जो है वो मैं आगे कंसिडर करके रखा दूंगा, वो उसको रख देंगे, तो वह डायग्राम आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सारे जो नोट्स जो भी लिखे हुए हैं, जो लिखा हुआ कंटेंट है, वो सारा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करिए। ये इसमें से क्वेश्चन बन के आएगा। अच्छे से सारा कंटेंट मैंने दे दिया, सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कवर करी है। ठीक है, अब लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा लोगों तक, ताकि जो है चैनल को भी हमको ग्रोथ करने में अच्छा रहे, ताकि हम भी जो है उसको आगे नेक्स्ट बड़ा करके और नए वीडियो लेकर के आएँ। चलिए, थैंक यू।